तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, नड्डा की नई टीम जो है वो सामने आ गई है। तारिक मंसूर को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, रेखा वर्मा को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो जेपी नड्डा की नई टीम है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसी टीम पर 2024 में बीजेपी और एनडीए को तीसरी बार सत्ता में लाने की जिम्मेदारी होगी। अगले कुछ महीनों में यह टीम रात दिन एक करके बीजेपी को सत्ता में लाने की कवायद में जुटी हुई दिखाई देगी। आपको उत्तर प्रदेश को लेकर के चुनौतियां हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ये कह रहे हैं कि देश में बीजेपी के सामने कोई चुनौती नहीं, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के सामने कोई चुनौती नहीं है। यहां पर दिग्भ्रमित है, भटका हुआ विपक्ष है, कंफ्यूज विपक्ष है, ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। INDIA जो गठबंधन है विपक्ष का, उसका कोई वजूद उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भटका हुआ और भ्रमित विपक्ष यहां पर मौजूद है। ये लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी कह रहे हैं। उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 2014 के चुनाव में भी लक्ष्मीकांत वाजपेयी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने बड़ी जीत दिलाई थी पार्टी को, इसलिए उन्हें एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा गया है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती मिशन 80 की है। खुद बीजेपी ने तय किया है 80 में से 80 सीटों को जीतने का। हालांकि विपक्ष कह रहा है, खासतौर पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यहां पर बीजेपी को हम हराएंगे। पीडीए जो है वो एनडीए को हराने में सक्षम है, और पीडीए ही इस बार एनडीए और बीजेपी का सफाया उत्तर प्रदेश में कर देगा। अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे हैं कि 80 हराओ, यानी कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हरा दो बीजेपी को, और बीजेपी को हटाओ, ये वो नारा दे चुके हैं। लेकिन इस नारे के तहत वो काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो स्ट्रैटेजी है, जो पॉलिसी है, जो रणनीति है, वो बनाते हुए बहुत कम दिखाई देते हैं अखिलेश यादव। दूसरी तरफ चाय वाले से लेकर के कैब ड्राइवर से लेकर के सब्जी विक्रेताओं तक को जोड़ने का लक्ष्य जो है बीजेपी ने तय किया है, और हर वर्ग के लोगों को पार्टी से जोड़ने की कवायद में बीजेपी का संगठन और कार्यकर्ता पिछले काफी वक्त से जुड़ा हुआ है। और उत्तर प्रदेश में जो तमाम सांसद हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अलग अलग क्षेत्रों के साथ मीटिंग भी करने वाले हैं। हमारे सहयोगी अजीत सिंह इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। अजीत, उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो इस टीम में ज्यादा तरजीह दी गई है। बीजेपी को पता है कि उत्तर प्रदेश से अगर पदाधिकारी रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को जीतने में, मिशन 80 को फतेह करने में आसान होगी। देखिए, बिल्कुल कुंदन, भाजपा की जो राष्ट्रीय टीम बनाई गई उसमें यूपी के नेताओं को जगह मिली है। देखिए, राधा मोहन दास अग्रवाल जो गोरखपुर के हैं, मुख्यमंत्री के क्षेत्र हैं, राज्यसभा सांसद है, उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। इसके अलावा लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, वो भी राज्यसभा सांसद है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। अरुण सिंह, वो भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, मिर्जापुर से उन्हें राष्ट्रीय महासचिव दोबारा बनाया गया है। तारिक मंसूर को जो MLC हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। इसके अलावा रेखा वर्मा को दोबारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, और सुरेंद्र नागर जो राष्ट्रीय सांसद है उन्हें राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया, और राजेश अग्रवाल को दोबारा कोषाध्यक्ष बनाया गया, और शिव प्रकाश को सह संगठन मंत्री। देखिए, इसके साथ ही बीजेपी 8 लाख लोगों को ट्रेनिंग देने की तैयारी कर रही है, यानी 80 की 80 सीटों पर कैसे कब्जा किया जाए, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली की। मैं रोक रहा हूं, सुरेंद्र नागर जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बातचीत कर लेते हैं। राष्ट्रीय सचिव बनाए गए सुरेंद्र नागर साहब, बहुत बहुत बधाई आपको, पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाली है। धन्यवाद, आपका धन्यवाद, पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद इसके लिए। नागर जी, क्या चुनौतियां 2024 के मद्देनजर अगर मैं पूछूं तो आपके कंधों पर, और आप लोगों के कंधों पर ये जिम्मेदारी है तीसरी बार सत्ता में बीजेपी और एनडीए को लाने की, क्या चुनौतियां आपको दिखाई देती हैं? देखिए, जो 2024 का चुनाव है, तो एक बार पुनः नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बने जी, मोदी 30 में, और उत्तर प्रदेश से हम 80 की 80 सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी जी को तय, ये हमारा लक्ष्य। नागर साहब, लेकिन 80 आउट ऑफ 80 जीतना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन उस मिशन में आप लोग जुटे हुए हैं। क्या ऐसी चीज है जो आपको 80 में से 80 चीजें जिता देगी उत्तर प्रदेश? स्पेसिफिक में सवाल पूछूं तो देखिए, अगर आप देखें उत्तर प्रदेश को, अगर डेवलपमेंट की दृष्टि से देखें, विकास, अगर डेवलपमेंट की दृष्टि से देखें, उत्तर प्रदेश आज देश में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है जी। अगर आप डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात देखें, 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अगर आप कहीं देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जी। अगर पूरे देश में हाईवेज का कोई प्रदेश है, सबसे ज्यादा हाईवेज अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में।
जी। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा धार्मिक टूरिज्म है, चाहे वो काशी विश्वनाथ का विकास हो, अयोध्या मंदिर हो, जो हमारा मथुरा वृंदावन का विकास की योजना जो उत्तर प्रदेश सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाई है जी। इन सब कामों और खासतौर से जो उत्तर प्रदेश में जंगल राज, यहाँ उत्तर प्रदेश में लोग इन्वेस्ट करने से डरते थे, आज उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स की सबसे पहली प्राथमिकता अगर पूरे देश में है तो आज उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कानून का राज स्थापित किया है, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज उत्तर प्रदेश में, बदमाश गुंडे माफिया वो जहां सही जगह पहुंचाना था वहां आज वो जा चुके हैं। ये काम जो उत्तर प्रदेश में किया है, और इसका जिक्र कल अगर आप देखें तो कोलकाता हाईकोर्ट के एक जज ने भी कहा है कि अगर आपको वो मकान गिराना है तो योगी जी से आप लाके बुलडोजर वहां से यूपी से ला सकते हैं। तो ये कि पूरे देश में जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जी, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो काम सरकार कर रही है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि 80 सीटें जीती। लेकिन नागर साहब, अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई एनडीए और बीजेपी को हराने के लिए पीडीए तैयार है, पीडीए ने मन बना रखा है, इस पीडीए से कैसे निपटेंगे? देखिए, पीडीएस तो अपने आप में कुछ नहीं है। जो बैकवर्ड की लीड, अगर बैकवर्ड को देखो, पिछड़े वर्ग के लोगों को देखो, रोज भारतीय जनता पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं। ये केवल एक स्लोगन है, लेकिन आप हर बार देखिए उत्तर प्रदेश में, जब पिछली बार भी गठबंधन हुआ था तब भी लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम सीटें मिलेंगी, हम लोग वो गठबंधन, सपा बसपा का गठबंधन 60 सीटें जीतेगा, लेकिन जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, जो काम के आधार पर, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे 9 वर्ष के काम है, जो गरीब कल्याण की योजनाएं वो लेकर आए हैं, जो गरीबों को सीधा लाभ देने का काम किया है, योजनाओं के बीच में से जो दलालों को खत्म किया है, जिस तरीके से किसान सम्मान निधि देने का काम किया, जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना मकान देने का उन्होंने काम किया है, इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ, निश्चित रूप से काम के आधार पर मैं कह रहा हूँ, काम के आधार पर उत्तर प्रदेश में हम सारी सीटें जीतने जा रहे हैं। और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, आप समय आएगा, वो सब आपको बता दें। विजन को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष एकजुट तो हो गया है, लेकिन विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है, और प्रधानमंत्री ने हाल ही में विजन दे दिया कि हम तीसरी बार आएंगे तो भारतीय इकोनॉमी जो है 3rd पोजीशन पर आ जाएगी, 5वीं तक हम पहुंचाएं और 3rd पोजीशन पर हम आ जाएंगे। तो विजन की क्लैरिटी है क्या एनडीए और INDIA गठबंधन के बीच, अगर बेसिक अंतर की बात करें तो? देखिए, ये जो आपने कहा है, इसमें आपने खुद ही बता दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, उसका विजन बिल्कुल स्पष्ट है कि इस देश को वो हम लोग, नरेंद्र मोदी जी कहाँ ले जाना चाहते हैं, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो विपक्षी गठबंधन है, उसमें आपस में ही अभी तक जो देखें उनके विरोधाभास है, उनके स्टेटमेंट्स को देखें उनमें विरोधाभास है, और ये जनता अब ये देख रही है कि अवसरवादिता है। केवल नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए ये प्रयास हो रहा है, इनका कोई अपना एजेंडा नहीं है, देश के लिए कोई एजेंडा नहीं है। हाँ, व्यक्तिगत एजेंडे जरूर हैं, तो उनके परिवार के लोग प्रधानमंत्री, उनके पार्टी के अध्यक्ष और वो मंत्री बने और प्रदेशों के मुख्यमंत्री बने, केवल परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ाने की उनकी नीति है, उसको बचाने के लिए गठबंधन हुआ है। ठीक है, शुक्रिया सुरेंद्र सिंह नागर जी, हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत आपको बधाई, आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी संगठन ने आपको दी है। हमारे साथ अजीत, हमारे सहयोगी, लगातार फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, हम बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश को ज्यादा तरजीह दी गई है, और संगठन को भी पता है, जेपी नड्डा को भी पता है कि अगर उत्तर प्रदेश में ज्यादा जिम्मेदारी दी जाती है नेताओं को पदाधिकारी के तौर पर, तो ये जो मिशन 80 आउट ऑफ 80 सीट जीतने का है, उसमें आसानी होगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आप चाहे राधा मोहनदास अग्रवाल की बात करें, लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात करें, सुरेंद्र नागर की बात करें, वो लोग हैं जो आउटपुट आपको देते हैं। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी मजबूत होगी। किसान 80 66 सीटें बीजेपी के पास है, उसको 80 करना। देखिए, ट्रांसफर आ गए हैं जो 29 सीटों पर प्रभाव डालते हैं। तो बीजेपी एक कर अपने कारवां को आगे बढ़ाए। भूपेंद्र चौधरी 2 दिन से दिल्ली दौरे पर थे, अमित शाह जी नड्डा से मुलाकात हुई, और उसके बाद देखिए ये सोची आज सुबह जारी हुई है रोहतक की तरफ से। रोहतक खुद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, अमित शाह पर गए, करीबी नेताओं में है। तो एक एक करके जो जिम्मेदारी दी गई है वो चुनिंदा लोगों को दी गई है, और उनको पता है। राजेश अग्रवाल जो बरेली से आते हैं, वो सरकार में वित्त मंत्री रहे, तो जो नाम चुने गए वो संगठन के एक तरह से कहा जाए माहिर लोग हैं। उनको पता है कि अपनी गाड़ी को आगे कैसे बढ़ाना, आप कैसे 80 सीटें 80 सीटें उसकी रणनीति बनाने के लिए पूरी टीम तैयार की गई। शुक्रिया अजीत, इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो नड्डा की नई टीम का ऐलान हो गया है, और इस नई टीम में उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा तरजीह मिली है।